हेलो एवरीवन, मैं हेड कांस्टेबल राहुल कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल है और एसआई मिनिस्ट्रल है उसकी सैलरी के बारे में। और एंड में इस वीडियो में मैं आपको मेरी खुद की एज ए हेड कांस्टेबल मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा कि कितनी आप सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है किसी भी अभ्यर्थी की, किसी भी कैंडिडेट की जो सैलरी है वो दो हिस्सों में डिवाइड करती है। पहला हिस्सा बेसिक पे, दूसरा हिस्सा अलाउंसेस। और मैं सबसे पहले बात करूं कि बेसिक पे की, तो बेसिक पे है एक पे लेवल मैट्रिक्स है जो पे कमीशन है उसने डिफाइंड कर रखा है। जो नया पे कमीशन है मे बी 2025 या 2026 में आने वाला है। पे कमीशन 7 है, जो 7th पे कमीशन बैठा था उसने एक पे मैट्रिक्स डिज़ाइन कर रखा है। उसके हिसाब से सभी को जो गवर्नमेंट है वो पे देती है, चाहे कोई भी सेंटर में कोई भी एम्प्लॉई हो, किसी भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हो। तो जो पे है वो हेड कांस्टेबल के लिए पे लेवल जो सेट हुआ है वो 4 हुआ है, और एसआई मिनिस्ट्रल के लिए जो पे लेवल सेट हुआ है वो 5 हुआ है। जो पे लेवल 4 है वो स्टार्ट होता है 25,500 से, यानी कि 25,500 से उसकी जो बेसिक पे है। उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट लगते जाते हैं। आफ्टर हर 6 मंथ इंक्रीमेंट उसमें लगता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। और जो दूसरा मैंने बताया कि अलाउंसेस, कि उसमें अलाउंसेस भी इंक्लूड होते हैं। अब अलाउंसेस ये नहीं है कि एक ही, अलाउंसेस बहुत सारे हैं। जैसे कि कहीं अगर आप रिस्क एरिया में हो तो रिस्क अलाउंस है, कहीं आप कोल्ड एरिया में हो तो हार्म अलाउंस है, और अदर अलाउंसेस हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलता है, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ जाते हैं तो वहाँ पे हमें बस से जाना पड़ता है, और बस में भी मतलब कुछ एरिया वहाँ ऐसा है कि हमें जाहिर नहीं होने देना पड़ता कि आप किसी फोर्स में हो, क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। तो कहीं कहीं जगह पर टीपीटी ट्रैवलिंग अलाउंस भी है, होम रेंट रिस्क अलाउंस भी है। तो ये सभी मिलकर अलाउंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। और जो इनमें सबसे मेन जो अलाउंस है अगर सैलरी बेसिस पर देखें तो वो है डियरनेंस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि फिलहाल डियरनेंस अलाउंस का रेट 50% चल रहा है। महंगाई भत्ते का जो रेट है वो 50% चल रहा है। तो ये सभी जो मिलकर हैं आपकी सैलरी बिल्डअप करते हैं। तो सबसे पहले जो हाईलाइटेड अलाउंसेज हैं जो सभी को मिलने हैं, चाहे आप किसी भी एरिया में पोस्टेड हो, आपको सभी को मिलने हैं। वो अलाउंसेस की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बेसिक पे, जो एक हेड कांस्टेबल की बेसिक पे स्टार्ट होगी 25,500 से, प्लस उसके अंदर डियरनेंस अलाउंस जो कि 50% है। अब 50% किसका? बेसिक पे का। बेसिक पे का 50% हो गया 12,250 रुपये। तो 25,500 प्लस 12,250 रुपये। अब प्लस इसके अंदर जुड़ जाता है आपका टीपीटी। टीपीटी कहीं है कहीं नहीं है, और जो टीपीटी का रेट फिलहाल सीआरपीएफ में चल रहा है वो चल रहा है 2700 रुपये। और उसके अंदर अगर और ऐड ऑन करें, उसके अंदर जुड़ जाता है एचआरए। एचआरए अगर आप यहाँ पे क्वार्टर लेंगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, अगर क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए आपको जोन के हिसाब से मिलेगा। अगर आप दिल्ली नोएडा जोन में रहते हैं तो आप जेड सिटी में रहते हैं। अब जेड सिटी के लिए, जो दिल्ली के लिए, नोएडा के लिए, चंडीगढ़ के लिए, इस तरह की जो सिटीज़ हैं, जो हाईफाई सिटीज़ हैं, इनके लिए जो एचआरए है वो 30% है फिलहाल के रेट के हिसाब से, नया जो 2024 में लागू हुआ उसके हिसाब से। और जो लोकल सिटीज़ में कोई अच्छी सिटी में रहता है या जो डेवलप्ड सिटी है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो दिल्ली नोएडा के कंपैरिजन में भी नहीं है और कोई गांव के कंपैरिजन में भी है, उसके लिए 18% या 20% है। फिलहाल के रेट के हिसाब से तो 20% ही है, लेकिन अभी तो 18% ही चल रहा है। और अगर आप और भी ज़्यादा लोअर कैटेगरी में आ जाते हो, जैसे गांव में रहते हो या फिर कोई अंडर डेवलप्ड सिटी में रहते हो, तो उसके जो एचआरए है वो 10% या 9% की कैटेगरी में आ जाता है। अभी जितना 10% या 3% या 20% या 30% जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये है सारा बेसिक पे का। कि आपकी बेसिक पे है उसका जो 10% है वो एक्स सिटी को, जो एक्स में आते हैं, वाई में जो उससे थोड़ा और ऊपर आते हैं उसके लिए 20% है, और जेड में 30% है जो बेसिक पे का वो जेड में मिलता है। ये सब एड ऑन हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं सभी गांव से बिलोंग करते हैं, तो एक्स सिटी में तो आप जरूर आते होंगे। एक्स सिटी में अगर आप आते हैं तो आपका फिलहाल के रेट के हिसाब से 10% मिलेगा आपको। 10% मिलेगा, तो बेसिक पे का जो 10% हुआ वो 2550 हुआ, यानी कि 2550 रुपये ये एड ऑन होंगे आपके एचआरए के। जो इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट है लाइक डीए, क्योंकि डियरनेंस अलाउंस एक अच्छा खासा बिल्डअप दे देता है अपनी सैलरी को। वैसे ही एक मेन इसके अंदर हो जाता है वो होता है रिस्क अलाउंस। रिस्क अलाउंस कहीं पर है कहीं पर नहीं है। जैसे दिल्ली अगर गुड़गांव में आप पोस्टेड हो तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप बिहार के कुछ एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर में या फिर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और इन जगह कुछ कहीं अगर आप पोस्टेड हो तो आपको अच्छा खासा रिस्क अलाउंस मिल जाता है। रिस्क अलाउंस भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो रिस्क अलाउंस है वो है 9336, यानी कि लो रिस्क एरिया। और जो मीडियम रिस्क एरिया है उसके लिए रिस्क अलाउंस है 15,000 रुपये, और हाई रिस्क एरिया उसके लिए रिस्क अलाउंस है 22,000 रुपये। 22,000 प्लस समथिंग कुछ इतना है। ये एड ऑन हो जाते हैं, ये सब एड ऑन होके आपकी सैलरी को बिल्डअप करते हैं। तो अब तक क्या हुआ? एड ऑन हुआ 25,500 जो आपकी बेसिक पे थी वो, प्लस 12,250 आपका डीए,
प्लस HRA XCT का अगर मान के चलें तो 2550 प्लस आप अगर मैं मान के चलूँ कि आपको TPT भी मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, तो 2750 ये हो गया। तो ये कुल मिला के मोटा मोटी जो आपकी सैलरी बनेगी वो 42,000 के समथिंग बनेगी। तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है हर एम्प्लॉय की, जो कहीं रिस्क एरिया में भी नहीं है, कहीं एक नॉर्मल एरिया में पोस्टेड है जहाँ कोई रिस्क नहीं है, वहाँ पे अगर आप पोस्टेड हो और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि एज एन हेड कांस्टेबल मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, तो आप मैं कह सकता हूँ कि आपको 42,000 समथिंग मिलेगी। इसके ऊपर कुछ और भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि रन अलाउंस भी मिल जाता है, कुछ क्लोथिंग चार्ज, लॉन्ड्री चार्ज, कहीं वॉशिंग चार्ज, मतलब डिफरेंट चार्जेस होते हैं। ये नॉमिनल होते हैं, कुछ 50 रुपये, 100 रुपये, 91 रुपये। हेयर कटिंग जैसे 47 रुपये चल रहा है फिलहाल, रन अलाउंस 85 रुपये चल रहा है। ये नॉमिनल होते हैं, इनको एड ऑन करोगे तो मे बी 100-200 रुपये का ऊपर नीचे फर्क आएगा। जो बाकी राउंड फिगर में अगर मैं बात करूँ, अप्रोक्सीमेट अगर आपकी बात करूँ तो जो आपकी हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल जो आपकी सैलरी बनेगी ग्रोस, वो 42,000 समथिंग बनेगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ASI मिनिस्ट्रल की। ASI मिनिस्ट्रल का जो पे लेवल 5 में आता है, 29,700 से कुछ की जो पे है वो स्टार्ट होती है। तो ऐसे ही अगर हम स्टेप वाइज इसका भी ऐड ऑन करते जाएं तो इसकी भी जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी समथिंग 49 के आसपास, 47-49 के आसपास इसकी जो ग्रोस सैलरी है एज एन ASI मिनिस्ट्रल आपकी बनेगी। आप इस सैलरी स्लिप को देख सकते हैं, इसमें जो पैसा शो हो रहा है ये जो 42,000 है उससे ज़्यादा है। ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जब आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहली सैलरी में आपके ड्रेस के लिए, जूतों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ पैसा देती है, तो वो पैसा ऐड ऑन होके आपको यहाँ पे शो हो रहा है। धन्यवाद।